अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। लता जी हम में नहीं रही हैं, एक एहसास फनकारा, बहुत बड़ी फनकारा। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो लता मंगेशकर जिन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की, एक वक्त ऐसा था कि वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। उन्होंने उस्ताद सलामत अली खान को शादी की पेशकश भी की, मगर उस्ताद सलामत अली खान ने पेशकश ठुकरा दी। ऐसा नहीं था कि उस्ताद सलामत को लता मंगेशकर से मोहब्बत नहीं थी, ये दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन आखिर वो क्या वजह बनी कि उस्ताद सलामत अली खान ने ये जानते हुए भी कि लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम है, लता मंगेशकर एक एहसास शख्सियत हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी ऑफर को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। हालांकि उस्ताद सलामत अली खान उस ज़माने में एक ऐसे फ़नकार के तौर पर मान लिए गए थे कि बड़े बड़े फ़नकारों ने ये बावर कर लिया था कि उस अहद में उनसे बड़ा फ़नकार शायद ही कोई और होगा, या बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जो कि उनसे पहले थे, मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनके पाए का कलाकार, उनके पाए का जो गवैया है वो और कोई नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई हैं, मगर अपने पीछे बहुत सी कहानियां छोड़ गई हैं, जिसके बाद ये वाली जो कहानी है ये सुनाने का सही वक्त अब आन पहुंचा है। दोस्तों हुआ ये, मैं आपको लता मंगेशकर की कुछ बातें बताता हूं कि उनके बारे में किसने क्या कहा। गुलजार साहब जो बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था कि लता जी की आवाज हमारे अहद का सकाफती अजूबा और मजहर है, यह हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े शायर कहते हैं कि इस कुर्रा अर्ज पर सिर्फ एक सूरज, एक चांद और एक लता है। नरगिस साहिबा बहुत बड़ी अदाकारा थी जो संजय दत्त की वालदा है, उन्होंने कहा था कि मुझे इन जज्बाती गीतों को गाते हुए, यानी लता जी के जज्बाती गीतों को गाते हुए आंखों में ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टर्स रोने के लिए आंखों में ग्लिसरीन लगाते थे उस वक्त, आज भी लगाते हैं। फिर एक यहूदी है मैनुहिन, उसने लता मंगेशकर के बारे में कहा था कि मैं अपनी वॉलन पर आपकी हैरत अंगेज गायकी को बारदिगर तख्लीक करने की सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूं। अब ये पूरा जमाना लता का फैन था, मगर लता उस्ताद सलामत अली खान की फैन थी। हुआ ये 50 की दहाई में दोनों अपने शबाब पर थे, लेकिन दोनों को मौसीकी की दुनिया का बुजुर्ग तस्लीम कर लिया गया था। हालांकि दोनों जवान थे, अपने बिल्कुल आलम शबाब में कदम रख चुके हुए थे, मगर दोनों को, उस्ताद सलामत अली खान को और लता मंगेशकर साहिबा को, दोनों को अपनी अपनी फील्ड का मास्टर मान लिया गया था। अच्छा, लता जी फिल्मों के गाने गा रही थी, फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर रही थी, लेकिन जो खालिसतन राष्ट्रीय संगीत जिसको क्लासिकल मौसीकी कहते हैं वो कर रहे थे उस्ताद सलामत अली खान, और वो उस्ताद भी थे। अच्छा, इतनी कम उम्र में उस्ताद का दर्जा हासिल कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग गायकी को जानते हैं उनको पता है कि उस्ताद का दर्जा जो है वो हर किसी को नहीं मिलता है गायकी के अंदर। अच्छा, हुआ ये कि लता जी ने प्रपोज किया उस्ताद सलामत अली खान को और कहा कि आप मुझसे शादी कर लें। उस्ताद सलामत अली खान ने ये ऑफर ठुकरा दी। पता ना चल सका बड़े अरसे तक कि आखिर हुआ क्या। फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो नवाज शरीफ साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की, बहुत फिर आगे की बात है, उन्होंने और बड़े कई दहाइयों के बाद पता चला कि आखिर शादी की ऑफर उन्होंने ठुकराई क्यों थी। नवाज शरीफ साहब ने एक अपने इंटरव्यू में, एक तकरीर में कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि लता जी जो है, लता मंगेशकर, वो लाहौर आएँ और लाहौर आके कॉन्सर्ट करें और आके जो है वो यहाँ के लोग भी बड़े मद्दाह हैं लता जी के। तो जब ये बात लता जी से पूछी गई किसी इंटरव्यू में, तो लता मंगेशकर ने कहा कि उनकी भी यही ख्वाहिश है कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाएं, उनका बहुत दिल करता है लाहौर आने का, मगर उस्ताद सलामत अली खान ने मुझसे वादा किया था कि मुझे लाहौर लेकर जाएंगे, मगर वो लाहौर लेकर नहीं गए। अब उन्होंने, लता जी ने दबे दबे अल्फाज में वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह दी। शुजात अली खान साहब जो हैं, जो कि शाम 84 खानदान के ही सपूत है, बड़ा अच्छा मेरा एक वक्त गुजरा, शायद उनको याद हो या ना याद हो, मैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ा करते थे और हमारा बड़ा अच्छा एक वहाँ पे मेल जोल उनके साथ रहा था, खान साहब के साथ। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक दफ़ा वो ऐसे ही इंडिया गए थे तो लता जी ने और आशा जी ने बड़ी उनकी आवभगत की, बड़ा प्यार से उनको रखा, और लता जी को जब मैंने बताया कि उस्ताद सलामत अली खान आपको याद करते थे, तो लता जी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर यही बात शुजात कहते हैं कि मैंने वापस आके अपने दादा जान उस्ताद सलामत अली खान को बताई, तो उनके जो अल्फाज थे वो ये थे
कि उनकी भी यही ख्वाहिश है, वो भी यही चाहते थे कि वो मुंबई उड़कर चले जाएं, लेकिन तब उन्होंने अपने पोते को असल वजह बताई कि जिस वजह से उन्होंने लता मंगेशकर से शादी करने से इनकार किया। मेरे पास वो एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने क्यों कहा। उस्ताद सलामत अली खान ने कहा कि लता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाए, हमारा भी जी चाहता है कि हम उड़कर मुंबई पहुंच जाएं, कलकत्ता पहुंचें और शाम 84 भी पहुंचें। शाम 84 इनका घराना है बेसिकली। अपने आबाई घर देखें और उस आंगन को दोबारा देखें जहां पैदा हुए थे, खेलें कूदें। लेकिन दोनों ममालिक के बॉर्डर पर हर वक्त जंगी माहौल रहता है, जमीनी रास्ते बंद होते हैं और हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं, कभी कभार खुलते हैं, ज्यादा अरसा बंद ही रहते हैं और बंद हो जाते हैं। अच्छा, शुजात ने यह भी कहा कि असल में दादा जान को यह लगता था कि लता को हिंदू अपनी देवी मानते हैं, इंडिया उनको पूछता है। ऐसी शख्सियत अगर एक मुसलमान से शादी कर लेती तो यकीन जानिए बलवे हो जाते। और यह बात जब उस्ताद सलामत अली खान ने की तो हमें समझ नहीं आई, आज समझ आती है कि अगर आप लता जी का फ्यूनरल, उनका जो जनाजा या जो भी होता है सिलसिला हिंदुओं के अंदर, अगर आप वो देखें तो उससे अंदाजा होता है कि हिंदू किस कदर पूछते थे, अपनी देवी सरस्वती देवी मानते थे। इंसान तो मानते ही नहीं थे उनको, तो उनकी देवी अगर किसी मुसलमान से शादी कर लेती तो हिंदुस्तान में बलवे हो जाते। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए आसान नहीं था लता जी को छोड़ देना, लेकिन ये बहुत कठिन फैसला था जो मैंने लिया। बिलाखिर उन्होंने इसी वजह से कि दोनों मुल्कों की जो आपसी चपकलिश है और जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वो कभी उनको एक नहीं होने देगी। उस्ताद कहते हैं कि आज भी, बल्कि शुजात ने यह बात बताई कि लता जी का गाना है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जिंदगी में मुलाकात हो ना हो। बहुत खूबसूरत गाना है। कहते थे कि उस्ताद अक्सर लता जी का गाना गुनगुनाया करते थे और रो पड़ा करते थे, उनको लता जी की इतनी याद आया करती थी। मगर उन्होंने ये फैसला दोनों कौमों के भले के लिए लिया, क्योंकि इंडिया के मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता वहां पर रहना। तो ये कुर्बानी उन्होंने, उस्ताद ने इंडिया के मुसलमानों के लिए बेसिकली दी थी। बड़ी खूबसूरत सी एक लव स्टोरी है, इस पर कभी मूवी बननी चाहिए। बाय द वे, मैं बिल्कुल, ये बड़ी अच्छा आइडिया मेरे ज़हन में भी बैठे बैठे आया, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।